हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सिक्योरिटीज़ लॉ को कैसे आप रिवाइज करोगे। ठीक है, इन 2 डेज 1 और 2 डेज आप कैसे इसको रिवाइज करोगे, क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्या बातों पे आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, सारा डिस्कशन इस वीडियो में होगा। वीडियो फटाफट लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट। कि तकरीबन मैं 2 डेज का इसमें टाइम गिन रहा हूं। ठीक है, कि एक अच्छा रिवीजन आपको करना है तो मिनिमम 2 डेज आपको लगते हैं। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम सेम ही है इस केस में। ठीक है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दिन आपके पास है नहीं, तो 2 डेज के अप्रॉक्स आप कोशिश करो कि इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पार्ट बी पे ध्यान देना है। ठीक है, पार्ट बी जो है आपका 30 मार्क्स का, तो पार्ट बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी इजी है। ठीक है, काफ़ी इजी है, लैंग्वेज इजी है, पेपर का जो पैटर्न होता है पार्ट बी का वो काफ़ी इजी होता है। सब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई केस स्टडीज नहीं होती है। न्यूमेरिकल भी एक आधी होता है ऑप्शंस पे या राइट इशू या ठीक है, उसी टाइप 2-3 टाइप पे सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो एक आध या कभी कभार एक आध एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आए हैं, बट डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, तो इस वजह से वो बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, मतलब एक एवरेज सीएस स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर कर सकता है उसमें। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो इस पे आपको ध्यान देना है। पार्ट बी पे मैं तो कहूँगा आपको 5 रिविजन्स का प्लान करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप देखोगे ना 100% पूरा अच्छा कवरेज करोगे तो भी मतलब कम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिर्फ उतना ही है और उतने में से ही आना है। समझ रहे हो, मतलब हर चीज आपकी देखी हुई होगी, पढ़ी हुई होगी, तो आप उसमें बेटर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं 5 रिविजन्स का आप टारगेट रखो, ज्यादा टाइम पार्ट बी पे दे दो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक टेंशन नहीं होगा कि भाई मेरा पासिंग होगा कि नहीं। पासिंग का एक जो बेस होता है ना, 30 मार्क्स में से मैं मुझे लगता है 18 मार्क्स हर बच्चा स्कोर कर सकता है। और अगर आप अच्छे हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपका लीगल लैंग्वेज जो होता है वो काफ़ी अच्छा है, राइटिंग अच्छा है, तो आप 24 तक भी जा सकते हो। उससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस मैं रखता नहीं हूँ, बट 18 से लेके 24 मार्क्स में आप इसमें ले सकते हो। तो अगर आप एवरेज 20 मार्क्स भी ले लो तो 40 में से 20 आपके यहीं आ जाएंगे। समझ रहे हो, 30 मार्क्स में से ही 20 आपके आ जाते हैं। और हार्डली 45 मिनट्स 50 मिनट्स आपको स्टार्टिंग में पहले पार्ट बी सॉल्व करना है, और आपका पहले ही पौन घंटे में या 1 घंटे में आपका आधा पासिंग वहां निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट बी आपको करना है। मैंने ऑलरेडी पॉकेट रिवीजन बुक अपडेट करके मेरे वेबसाइट पे दे दी है। लिंक वेबसाइट के मैं दे देता हूँ, जिनके पास नहीं होगा डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अमेंडेड है प्रॉपर उसमें। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और वो पूरा पेपर पैटर्न वाइज है, वो चैप्टर वाइज नहीं है। तो आपको चैप्टर का जो दिमाग लगाना होता है, कौन से चैप्टर पे ध्यान दूं, कौन से नहीं दूं, क्या स्किप करूं, ये करूं वो करूं, वो आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सब मैंने आपके लिए किया हुआ है। जो जो हर चैप्टर में काम का है, जो जिस टाइप के क्वेश्चन जहां होते हैं, वो सब मैंने आपको एक जगह डाल के अच्छे से काफ़ी मेहनत करके दिया हुआ है। तो उसको आप यूज़ करें। सारे शॉर्ट नोट्स एक जगह, सारे केस स्टडीज़ जो है पास के वो एक जगह, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक जगह, सारे डेफिनेशन, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, इस तरह से सब सजा के बाइफिकेट करके आपको सब मैंने एक जगह दिया है। तो अच्छे से आप उसका यूज़ लें। मैं बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड बहुत बढ़िया तरीके से एक जगह आपको मटेरियल मैंने दिया हुआ है। अच्छे से बस आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। इस पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने एक पास में वीडियो भी डाला था। मैंने जो मैं पास्ट के जो सर्टिफाइड कॉपीज़ बच्चे भेजते हो मैं देखते रहता हूँ, और उसके बेस पे मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मेरे क्या कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। उसमें एक जो बड़ा मिस्टेक मैंने बताया था वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कि बच्चे क्या करते हैं ना, कि कोई चीज़ आपने पढ़ ली, सपोज सेम क्वेश्चन आ भी गया, तो आप क्या अज्यूम कर लेते हो कि भाई 5 में से 4 मिल गए, पर ऐसा होता ही नहीं है। इजी क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए, कवर किए हुए, पर स्टिल बच्चों को 5 में से 2, 5 में से 1.5, 5 में से 2.5 इतना स्कोरिंग है। मतलब कोई चीज अगर आप कवर कर रहे हो तो आप मान लेते हो कि बस ये हो गया, अभी आ गया ना तो मैं तो 5 में से 5 ले लूंगा। ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि आपने उसको उस लेवल पे रिवाइज नहीं किया होता। बच्चे ना परफेक्शन पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। सब बच्चे एवरेज आंसर्स लिख के आ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको 5 में से 4 मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आईसीएसआई के चेकिंग स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हैं, मैं बता रहा हूं। पास पेपर्स में मतलब ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल से भी ऊपर हो गए। मैं पास पेपर सर्टिफाइड कॉपी जब से अलाउ हुआ है तब से मतलब मैं देख रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए जब से अलाउ हुआ है, आरटीआई के थ्रू कॉपीज मिलती है या इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलती हैं। तो ये काफ़ी मैंने सालों से देखा है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन और आईसीएसई एक्सपेक्टेशन में बहुत फर्क है। जो आंसर को आप 5 में से 4 सोचते हो, वहां पे आपको आईसीएसई 5 में से 2 देती है। इसीलिए आपको आप 60-70 एक्सपेक्ट करते हो और आपको 30 मिलते हैं। ये होता है, तो इसको फिक्स आप ही को करना है। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करने वाली, वो अपनी जगह पे सही है। वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स ही रखेंगी जो एक हर इंस्टीट्यूट चाहता है, अपनी जगह पे सही है। आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, आपको एक्यूरेट टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, मल्टीपल रिविजन्स। क्योंकि पार्ट बी तो लॉ भी नहीं है, मतलब कोई एक्ट के बारे में नहीं है। मैक्सिमम चीजें पार्ट बी में कंसेप्चुअल हैं। पार्ट बी इसीलिए अलग है ना, कैपिटल मार्केट अलग है, सिक्योरिटीज लॉ अलग है। सिक्योरिटीज लॉ में सारे सभी रेगुलेशंस हैं, यहां पे रेगुलेशंस कम है, कंसेप्ट ज्यादा है। तो काफी ज्यादा मटेरियल आप देखोगे सब कंसेप्चुअल है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सेबी की रेगुलेशन की लैंग्वेज रट्टा मारनी है, सब कंसेप्ट्स हैं। बस थोड़े आपको, वही मैं कह रहा हूं, 5 टाइम्स अगर कोई बच्चा रिवाइज कर लेना, वो काफी अच्छा एक्यूरेट आंसर लिख सकता है। अब ये पूरे सिलेबस पे आप नहीं कर पाओगे। मैं पार्ट बी पे ही क्यों कह रहा हूं, ये तो पूरे सिलेबस के लिए भी किया जा सकता है, पर वो नहीं हो पाएगा आपसे। कोई भी ह्यूमन बीइंग से इतने वास्ट सिलेबस में हर चीज रट्टा मार के एक्यूरेटली लिख के आना वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा वही स्मार्टनेस आपको लगेगी। तो आप एनर्जीज को फोकस करो, पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करो। पार्ट ए में भी जो जो चीजें आप कवर कर रहे हो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। मतलब पूरे सिलेबस को कोई एक टेम्पलेट में मत लाओ। जैसे चैप्टर वाइज आप पढ़ते हो तो वो टेम्पलेट में मानता नहीं हूं। हर चैप्टर को इक्वली आप सब कवर नहीं कर सकते और कुछ चैप्टर स्किप भी नहीं कर सकते। सारे कवर भी नहीं कर सकते, कुछ चैप्टर स्किप भी नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, हर चैप्टर में जो जो काम का है वो पढ़ते जाओ। हर चैप्टर में जो जो बहुत ही ऑफ बीट है, बहुत ही चांसेस कम है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो वो एक एक टॉपिक आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। यही स्ट्रैटेजी यूज करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हर चैप्टर में क्या काम करनी है वो हटाओ, अपने आप वो लेंथ कम हो जाती है। तो पूरे पूरे चैप्टर्स एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। तो ऐसा है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आपको मल्टीपल टाइम्स पे फोकस करना है। वो तभी होगा जब आप रिवीजन नोट से पढ़ोगे। एक फिक्स मटेरियल होना चाहिए आपका, क्योंकि आप बहुत बड़ा मटेरियल लेके बैठोगे। मैं सब ये एंड ऑफ द एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, मैं रेगुलर स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। कुछ बच्चे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ले ले इसको। तो रेगुलर स्टडी तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल लंबे चौड़े प्रॉपर डिटेल में आपको पढ़ना होता है। पर एग्जाम के वक्त जब आपके पास सिर्फ 2 ही दिन होते हैं रिवाइज करने के लिए, तब आपको शॉर्ट नोट्स पे आना ही पड़ेगा और आपको एक 200-250 पेज के नोट्स को लेके बैठ के मल्टीपल रिविजन्स करना है, ताकि आप अच्छे से उसको याद कर पाओ, एक्यूरेटली ज्यादा आंसर्स लिख पाओ। पूरा पेपर देके एक्यूरेटली नहीं लिख पाओगे आप, यही कोशिश करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली लिख के आओगे, जितने क्वेश्चंस में 5 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 4 मिलेंगे, उतने आपका स्कोर ऊपर बढ़ेगा। सब में 5 में से 4 लाया नहीं जा सकता, आए ख्याल में। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बहुत ज्यादा बार पढ़ी हुई हैं, और अगर वो आता है, जो कि पार्ट बी में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पूरा पढ़ के जाओगे, तो लगभग पढ़ा हुआ ही चीजें आती हैं उसमें। ऐसा होता है, पार्ट ए में बहुत कम होता है पर पार्ट बी में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो इसको आई थिंक आपको 7 to 8 आवर्स आप दे सकते हो। 7 to 8 आवर्स आपको देना है और पार्ट बी को रिवाइज करना है। 2-4 घंटे और भी दे सकते हो आप, ठीक है, मतलब ज्यादा रिवाइज करना है, कुछ टॉपिक्स ज्यादा बार रिवाइज करने हैं, तो यहां पे आप मतलब टाइम ज्यादा ले सकते हो। और फिर आपको पार्ट ए पे आना है। पार्ट ए में भी देखो, पूरा हो सकता है आपका ना हो पाए अच्छे से, बट इसमें भी आप फिर फोकस कर सकते हो कि भाई पहले मैं न्यूमेरिकल्स करूं, कि न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। 10 से 15 मार्क का वेटेज हर पेपर में होता ही है, 10 से लेके 20 मार्क तक का इसका वेटेज होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस करो, आप केस स्टडीज पे फोकस करो, क्योंकि सेम टॉपिक पे केस स्टडीज काफी बार आई हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज पे आपको अच्छे से फोकस करना है।
और फिर आपको शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स के बाद अगर टाइम मिलता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो एलओडीआर का आपका कॉम्प्लायंस कैलेंडर है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। तो ऐसे आप देखो, सिर्फ सबसे बड़ा जो है ना वो शॉर्ट नोट्स है, सबसे ज़्यादा मटेरियल जो है वो शॉर्ट नोट्स का है। तो वो हो सकता है आप पूरा कवर न कर पाओ या उसमें थोड़ा बहुत आप देखो कैसा करना है, बट बाकी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, ठीक है। सारे डेफिनेशन, सारे एलओडीआर का पूरा कॉम्प्लायंस कैलेंडर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ऑब्लिगेशंस, पता नहीं मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके डाला हुआ है, लिमिट्स डाली हुई हैं, तो लिमिट्स आप ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। और सबसे आखिरी में जो आप पढ़ोगे वो है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लो। न्यूमेरिकल्स भले 2 बार पढ़ लो, केस स्टडीज 2 बार पढ़ लो, समझ रहे हो। तो ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आती ही हैं और सिमिलर ही आ रही हैं, तो वहाँ स्कोरिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। न्यूमेरिकल में तो मैं कहता हूँ अगर आप एक्यूरेटली आंसर लिख के आओगे 5 में से 4 मिलने ही मिलने हैं, कि वहाँ तो सब न्यूमेरिकल है ना, प्रॉपर आपने फॉर्मूला लगा के सब सॉल्व करके टेबल प्रेजेंट करके अच्छे से अगर किया है तो 5 में से 4 से कम वो दे ही नहीं सकते, समझ रहे हो। न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम है, मतलब वो कम नहीं दे सकते। 5 में से 5 चलो नहीं देंगे, मैं वो मानता हूँ, पर 5 में से 4 तो देंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए और आप 12 घंटे या 13 घंटे जो भी आपको बचता है आप यहाँ पे दे सकते हो। टोटल 20 to 24 आवर्स मेरे ख्याल से आप 2 दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। क्लियर है क्या? पार्ट बी पे फोकस करना है, पहले पार्ट बी पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और फिर पार्ट ए में न्यूमेरिकल्स केस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना है। एलओडीआर कॉम्प्लायंस कैलेंडर पे भी एक आध क्वेश्चन आते ही रहता है, तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। उसमें जो कमिटीज़ वमिटीज़ और पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पूरा है, फिर उसमें पूरा जो आपका रिलेटेड पार्टीज़ का है, ठीक है, कुछ बहुत ही कोर एरियाज़ हैं एलओडीआर में जिस पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ 2 बार 3 बार पढ़ लो। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, कमेटी में कितने में आप बन सकते हो, कितने कमिटीज़ के मेंबर बन सकते हो, फिर सारे कमिटीज़ के जो पूरे क्राइटेरियाज हैं, रोल हैं जो कमिटीज़ के, उन पे क्वेश्चन आते ही हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो वो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? और थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आपको लिख के भी देखना चाहिए, रैंडमली आप अपने हिसाब से रैंडमली लिख के देख सकते हो कि कोई भी पार्ट बी का, जैसे पार्ट बी का आप कर सकते हो, या पार्ट ए में भी कोई केस स्टडी रैंडमली उठा के लिख के देखो, कोई न्यूमेरिकल रैंडमली उठा के सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो लिखते भी रहना है, हर सब्जेक्ट का आपको लिखते भी रहना है थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन को लिखने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, 10 to 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन भी आपने रोज उठा के लिख के देख लिया, काफी है। बस लिखते रहो, कुछ ना कुछ रैंडमली उठा के जो आपका पढ़ा हुआ है रैंडमली उठा के देखो आपको कितना रिकॉल होता है। वो भी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, क्या क्या रिकॉल हो रहा है, कितना एक्यूरेटली आप लिख पा रहे हो। वो भी एक रियलिटी चेक आपको मिलते रहेगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। चलिए, तो मटेरियल मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फोकस एरियाज भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बस गलती क्या नहीं करनी है कि भाई कोई भी 500-600 पेज का मटेरियल अभी नहीं उठा के बैठना है, ठीक है, मतलब जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ठीक है। वो माइंड से फिर आप कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जितना भी पढ़ोगे फिर आप समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो इसलिए 600-700 पेजेस का मटेरियल अभी लेके बैठना बिल्कुल भी बहुत बड़ा ब्लंडर होगा मेरे हिसाब से। मटेरियल एकदम 300 पेज के अंदर का रखो जो आप कवर कर पाओ कॉन्फिडेंटली। और जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसमें एग्जाम ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसमें केस स्टडीज क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। जैसे मैं खुद चैप्टर वाइज नोट्स पहले देता था, तो उसमें सिर्फ थ्योरी होती थी, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे, उसमें केस स्टडीज नहीं होती थी, उसमें काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती थी, वो अलग से पढ़नी पड़ती हैं। तो वो फिर और आपका समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ पेजेस और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए चीज़ें ऐसी लो जो 250-300 पेज की हो, उसमें सब एग्जाम के पास पेपर और जो ये न्यूमेरिकल केस स्टडी सब कवर होने चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेशन वाला एक टच उसमें होना चाहिए, ठीक है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं उसमें आप पूरा अच्छे से देख लो कि कौन से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखो ऑफ बीट भी आते हैं, आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। चिल्लर 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, वो बस पहले आइडेंटिफाई करके ऐसा पेंसिल से कट कर लेने का, भाई इस पे दिमाग नहीं खपाना है, अपनी एनर्जीज उस पर फोकस नहीं करनी है। बाकी जो पूरा 70-80 मार्क का पेपर आपको आता है वो कैसे अब 2.5 घंटे में लिखें,
आधा घंटा क्योंकि आपको चेकिंग और बाकी सारी चीजों के लिए रखना होता है, तो 2.5 घंटे में कैसे जो भी जितना भी आपको आता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक्चुअली डिफर करेगा, किसी को 60 का आएगा, 70 का आएगा, 80 का आएगा, 90 का आएगा। तो जो भी आपको आता है वो 2 से 2.5 घंटे के बीच में कैसे अब आप कंप्लीट करोगे, कैसे आप फोकस करोगे, कौन से आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं, कौन से आंसर आप बहुत ही बेस्ट लिख सकते हैं, वो आपको पहले लिखने हैं, और वो प्लानिंग पे 15 मिनट मेरे ख्याल से आपको निकालने चाहिए। और जो 4-5 क्वेश्चन ऑफ बीट आ गए हैं उसको कट कर देना है, ताकि उस पर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो। जो आधा घंटा आपका बचेगा, 15-20 मिनट आपके आखिरी में बचेंगे, तब आप उसको देख लेना कि उसका क्या करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ और आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो तो लाइक करना ही है। थैंक यू सो मच।